और गाइस कहते हैं ना, सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगो पूरा ही होता है। मैं आई और गाइस आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं हूँ मंदिर में, और नए साल का पहला दिन इतना बेहतरीन मेरा शुरू हुआ है। बहुत मुझे खुशी मिली है और आज बहुत सारी एक्टिविटी की है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देख लेना। मम्मी का बर्थडे था तो मैंने घर पर बनाया केक, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। आप देख लेना, बहुत बढ़िया बना है। और गाइस बहुत स्पॉन्जी मज़ेदार सॉफ्ट ऐसा केक बनाया है मैंने घर पर। उसके बाद बनाए थे हमने चिकन लॉलीपॉप, और बाद में बनाई थी बिरयानी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर व्लॉग। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी सोनाली व्लॉग चैनल के ऊपर आपका स्वागत है दिल से। और गाइस अभी मैं निकल रही हूँ डी मार्ट के लिए, मुझे जाना है माता के मंदिर आज। और गाइस आज है 1 तारीख, नया साल। तो नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही है, मेरी बहुत अच्छे से हुई है। तो मैंने सोचा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारा घर, तो घर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मटेरियल ख़त्म हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे। शुरुआत शॉपिंग घर के चीज़ों से हो जाएंगी। और उसके बाद नहीं, सबसे पहले जाएंगे माता के मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे डी मार्ट से शॉपिंग कर लेंगे। घर की कुछ चीज़ें लानी है मुझे। अब आज मम्मी का बर्थडे है तो वो भी सेलिब्रेशन करना है, तो उसकी वजह से खास कुछ चीज़ें लानी है। तो सब कुछ मटेरियल में लेकर आ जाऊंगी। मम्मी का बर्थडे शाम को हम सेलिब्रेशन कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगी घर पर, लेकिन हाँ आकाश जी और दक्ष ये दोनों चले जाएंगे। मैं टिफ़िन विफ़िन बनाकर भेज दूंगी उनके साथ। मैं क्यों नहीं जाती हूँ मम्मी के घर तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे आज तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा। फिर कल हम जाने वाले हैं। आज मम्मी का बर्थडे, तो आज बाहर जाकर सेलिब्रेशन नहीं करने वाले, तो कल हम करने वाले मम्मी का बर्थडे बाहर जाकर सेलिब्रेशन। एक माता के मंदिर जाएंगे, दरबार पर, वहाँ पर मम्मी को आशीर्वाद देकर लेकर आएंगे। फिर हम सारे के सारे आशीर्वाद ले लेंगे। और कल पूनम है तो हमने सोचा है कि कल जाकर हम मम्मी का बर्थडे वहाँ पर जाकर सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये होता है, हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी की चॉइस बहुत अलग है। वो खुश उसी में रहती है जहाँ पर उसे मिले भगवान जी। जहाँ पर भगवान जी वहाँ पर मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। तो जिसे जो पसंद है उसे के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि उसे खुशी मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम भी चलेंगे। सो गाइस अभी निकल रही हूँ डी मार्ट के लिए, अभी जाऊँगी। आप कंटिन्यू करना। और गाइस आप देख रहे हो अभी आ चुकी हूँ मैं दरबार पर, मतलब मंदिर में आ चुकी हूँ। और गाइस कहते हैं ना, दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो नए साल की शुरुआत तो मेरी बहुत बढ़िया हो चुकी है। बहुत सारी एक्टिविटी की है मैंने, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। मैंने सोचा था, मतलब 1 तारीख को सोचा, उससे पहले नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कुछ करूँगी। एक्चुअली मैं जब नींद में से उठी तो मैंने सोचा कि आज का दिन ना मैं पूरी तरह से खुद को बिजी रखूँगी, बहुत सारे बढ़िया ऐसे काम करूँगी ताकि मेरा पूरा साल बिजी जाए। खुद के लिए मैं जीऊँ, अपने घर वालों के लिए जीऊँ, घर वालों के लिए कुछ स्पेशल करूँ। और इसी हिसाब से मैं सुबह से तैयारी कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे मंदिर जाकर। तो उसके बाद मैं चली गई मंदिर। घर पर मैंने कहा था कि मैं मंदिर जाऊंगी, डी मार्ट जाऊंगी, कुछ शॉपिंग कर लूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा घर होता है, तो घर से शुरुआत करेंगे हम। और घर वाले होते हैं गाइस, तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ मुझे स्पेशल करना था, क्योंकि 31 के दिन थी एकादशी। तो एकादशी की वजह से 31 हमने सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो मम्मी का बर्थडे होता है 1 जनवरी, तो हमने सोचा कि चलो उसी दिन हम सब कुछ दिल की तमन्ना पूरी कर लेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। और उसी हिसाब से मैं घर वालों को भी साथ में लेकर पहुंच गई थी। और गाइस मैं यहाँ पर दूसरे मंदिर आई हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर लॉक है, लेकिन अनबिलीवेबल ऐसी कुछ चीज़ें हुई ना मेरे साथ, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। आई थी, देखो भाई मंदिर बंद है, लेकिन कहते हैं ना, पत्थर को भी पुकारो उसमें भी आपको भगवान नज़र आते। पत्थर को भी ऐसे नज़र से देखो कि उसमें भी आपको भगवान नज़र आते। तो मैं आई थी माता जी के दरबार पर, लेकिन यहाँ पर लॉक था। तो बिल्कुल भी मैं नाराज़ नहीं हुई, मैं अपनी मनोकामना मांग रही थी। मेरे मम्मी के लिए सबसे खास दिन था, तो मेरे मम्मी के लिए मैं कुछ दुआ कर रही थी। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा था।
और तभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन हुआ गाइस। बहुत प्यारी चीज़ मेरे साथ हुई। और यहाँ पर तो मैं दिल से मांग रही थी मेरे मम्मी के लिए, और घर वालों के लिए मैं दुआ कर रही थी कि सबके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए इस साल। और वहाँ पर एक अंकल आते जो यहाँ के पंडित जी पुजारी है, और फिर वो खोल देते मंदिर का दरवाज़ा, और उसके बाद मुझे कहते बेटा आप आई हो तो आप यहाँ माता जी की सेवा कर सकते हो। उन्होंने मुझे अंदर जाने की परमिशन दी। गाइस मैं डर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा डरो मत, अंदर जाओ और अपने हाथों से जो कुछ भी लाई हो वो चढ़ा दो। तो फिर मैं एक हार लेकर गई थी, उसके बाद कुछ फूल, अगरबत्ती और दिया लगाने के लिए कुछ सामान लेकर गई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये मौका मिला सेवा करने का अपने हाथों से, और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी सेवा की है गाइस। मंदिर तो हम हमेशा जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पुजारी होते अक्सर वही पूजा कर लेते, हमें कभी ये मौका नहीं मिलता। लेकिन अपने हाथों से माता जी को हार पहनाना और उनकी सेवा करना ये बहुत नसीब की बात है। और वो भी साल के पहले दिन मुझे ये मौका मिला गाइस, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और माता जी का ये जो मुझे आशीर्वाद मिला है ना, ये इस कर मतलब मेरे ऊपर तो एक कर्ज ही है एक तरफ का। माता जी का जो मुझे ये आशीर्वाद मिला है ना, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती कि मेरे नए साल की शुरुआत इतनी बढ़िया हुई है और इतनी खास हुई है गाइस। और गाइस कहते हैं ना सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगो पूरा ही होता है। मैं आई थी दरबार में माता के, यहाँ पर आई तो दरबार लॉक था, आपने भी देखा कि दरबार लॉक था। उसके बाद फिर वो अंकल आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसके बाद मुझे माता की सेवा करने का मौका मिला। यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अपने हाथों से माता के गले में हार चढ़ाओ, हार ये करो, बहुत सुकून मिलता है। और कहते हैं ना सच्चे दिल से आप जो भी मांगते हो वो पूरा होता है। सच्चे दिल से हमेशा सच्चे दिल से कुछ ना कुछ मांगना चाहिए, वो हमेशा पूरा होता है। और मैं यहाँ पर आई, मुझे सेवा करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश हूँ। मैंने घर में ही कहा था कि मेरा इस साल का पहला दिन है और वो इतना अच्छा जाएगा। लॉक खुला, माता का दर्शन इतना अच्छा हुआ, उसके बाद उनकी सेवा करने का मौका मिला, मेरे हाथों से हार उन्हें पहनाने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। वो अंकल बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे वो सेवा करने का मौका दिया। और और गाइस देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर कितनी स्माइल थी। ये माता जी का कर्ज मैं कैसे अदा कर सकती हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया दिन था मेरा। उसके बाद आई थी गाइस मैं डी मार्ट में मुझे कुछ मटेरियल लेना था, मुझे स्लीपर ले रही थी घर में पहनने के लिए, क्योंकि बहुत मुझे ठंड महसूस हो रही थी। ये मौसम बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ना मेरी पहले वाली स्लीपर बहुत ख़राब हो चुकी थी। ख़राब मतलब वो टूट गई थी, तो अभी मैंने सोचा कि नहीं लूँ, तो वो सबसे ज़रूरी थी। और सबसे ज़रूरी और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी। केक का मटेरियल लेना था मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे केक बनाना है। सो अभी घर पर आई, उसके बाद सबसे पहले ना मैंने चिवड़ा बना दिया कुछ खाने के लिए, मतलब दक्ष के लिए, आकाश जी के लिए। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बना के रखूँ जो उन्हें ना नाश्ते में हो सकता है, चाय के वक्त ऐसा कुछ बना लो। तो यही बना रही थी मैं। डी मार्ट का ज़्यादा फुटेज लॉन्ग वीडियो में नहीं है, शॉर्ट वीडियो में है, आप देख लेना, ठीक है। तो बहुत सारा मैंने मटेरियल लिया है वहाँ से। तो अभी ना मैं उनके लिए नाश्ते के लिए कुछ बना के दे रही थी, तो बहुत सारा बनाया है, आप दूसरी वीडियो में आप देख लेना। और ये मैं ना मटेरियल बाहर निकाल रही थी, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, क्योंकि ना हमारे घर में ज़्यादा सब्ज़ी खाते नहीं है, कुछ अलग अलग चाहिए, डिफरेंट। हर मतलब सब्ज़ी भी लाओ तो वही रिपीट में सब्ज़ी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और केक के लिए मैंने लाई टूटी फ्रूटी, वो दिखा रही हूँ। और ये मैंने लाई है मेरे खुद के लिए स्लीपर, और ब्लू कलर है गाइस। आकाश जी के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया, मेरे लिए ब्लू, और दक्ष के लिए ब्राउन लिया है। तो दक्ष ने ना पहन कर देख रहा था, तो यहाँ पर उसकी नहीं है, लेकिन मेरे पैरों में बहुत प्यारे लग रही है, मैं दिखाऊंगी आपको।
कि बहुत प्यारी लग रही है। तो ना बहुत मतलब फर्श इतना ठंडा हो रहा है ना, तो इसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने बर्तन क्लीन कर लिए, यहाँ पर रख दिए मैंने केक बनाने के लिए। आगे जाकर दिखाऊंगी मैं, क्योंकि उसे रखना है कि। और मैंने ना गैस के ऊपर मतलब कढ़ाई में केक बनाया है। देखो गाइस कितना प्यारा बनाया है ना। और मैंने चॉकलेट गनाश भी बनाया है, लेकिन उसका फुटेज ना शूट करना मुझसे छूट गया है। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्टी फ्लफी बना है। और दक्षे खा रहा है और कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी हुआ है। और गाइस मैंने भी ना फर्स्ट टाइम केक ट्राई किया है घर पर, इससे पहले मैंने नहीं किया था। आप देख सकते हो कितना फ्लफी है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है, बहुत सॉफ्ट। और जब अभी ऐसे कुछ आप करते हो ना और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। अरे यार मेहनत सफल हुई। और देखो गाइस, हर एक बंदा है ना बहुत मेहनत करते और उसके बहुत मेहनत के पैसे होते, चाहे फिर वो लाख रुपए हो या 1 रुपया हो, उसकी मेहनत के होते। तो उसे बहुत संभाल के रखने पड़ते। और जब वो चीज़ ख़राब होती है ना तो बहुत बुरा लगता है। और जब वो चीज़ बेटर बन जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो मेरा भी वही है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम सबके सब मेहनत करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। और यही नहीं गाइस कि बहुत सारे ऐसे ना मैं बताती नहीं हूँ, मतलब वीडियोस में दिखाती नहीं हूँ, लेकिन हमारा होटल था ना, उसकी वजह से ना हमारे खाने के बहुत ऐसे लोग शौकीन हैं। तो उनकी भी बहुत ऐसी ऑर्डर आ जाती है। लेकिन फिर सोमवार हो, फिर मतलब ऐसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना डे, कि जिस वक्त हम नॉनवेज नहीं दिखा सकते, तो इसकी वजह से ना मैं वो वीडियोस नहीं पोस्ट करती हूँ। लेकिन ऑर्डर बहुत सारे होते हैं मेरे पास। और अभी ना बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, बैक टू बैक बहुत मेरे काम शुरू थे। और यहाँ पर प्याज रखा है मैंने। और यहाँ पर एक साइड में पानी रखा है जो बिरयानी के राइस पकने के लिए। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ चिकन लॉलीपॉप का। ये आकाश जी की मेहनत है सारी। चिकन लॉलीपॉप वो बना रहे, बिरयानी मैं बना रही हूँ। तो गाइस मम्मी का बर्थडे ऐसा हमने सेलिब्रेशन किया, क्योंकि 31st भी हमने सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो मैं तो नहीं जाऊँगी मम्मी के घर, क्योंकि मुझे आज मैं बहुत थकी हूँ। तो मम्मी को मैंने सुबह सुबह विश करने के लिए जाकर आई थी मैं, ठीक है। तो अभी आकाश जी और दक्ष चला जाएंगे, जाते समय टिफ़िन लेकर जाएगा यहाँ से। तो गाइस केक और लॉलीपॉप और बिरयानी ये सब कुछ भेज दूँगी मम्मी के घर, और हम लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। और कल हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। सो गाइस कैसा था मेरा फर्स्ट डे, मतलब इस साल का फर्स्ट डे कैसा था आप देख रहे हो। बहुत हैप्पी थी मैं, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे सब बड़ा कुछ ज़रूरी नहीं है मुझे खुश करने के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। और यहाँ पर मेरी बिरयानी हो चुकी है। 2 पतीले में लगाई, क्योंकि वो पतीला छोटा हुआ था, तो 2 पतीले में है बिरयानी। और गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ढेर सारा लाइक करना, यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय।